नमस्कार। आज हम रामायण से संदर्भित एक प्रसिद्ध कहावत घर का भेदी लंका ढाए पर चर्चा करने जा रहे हैं। ये कहावत सुनते ही हम सब लोगों के मन में एक मानसिकता बनती है कि घुसपैठिया या गद्दार, लेकिन ये कहावत जिस व्यक्ति के संदर्भ में कही गई है उनके लिए इन शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते। अतः इस कहावत का जिंदा रहना विभीषण के साथ न्याय नहीं है। विभीषण ने धर्म के खातिर अपनत्व का परित्याग करके धर्म के लिए आए थे, लेकिन आज उन्हें एक गद्दार या घुसपैठिया दिखाने के लिए इस कहावत का, इसीलिए विचार करें कि ये कहावत कब बनी। निस्संदेह घर शब्द संस्कृत के गृह शब्द का अपभ्रंश के रूप में बना है, लेकिन ये शब्द अरबी फारसी आने के बाद बना है, तो इस कहावत का भविष्य ज़्यादा प्राचीन नहीं है। इसीलिए आज हम उस कहावत की इतिहास की ओर तो नहीं जाएंगे, लेकिन इस कहावत या उक्ति के यथार्थ को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला शब्द इसमें है घर। घर के समानवर्त शब्द है भवन, मकान, और इसी क्रम में तीसरा शब्द आता है घर। तो सबसे पहले भवन। भवन किसको कहते हैं? वह इमारत जो किसी उद्देश्य के लिए, केवल रहने के लिए नहीं, कोई और उद्देश्य के लिए भी बनाई है। जैसे विद्यालय एक भवन है लेकिन मकान नहीं है। विद्यालय का निर्माण करने का उद्देश्य था शिक्षा के लिए, लेकिन दूसरा शब्द है मकान। मकान उस इमारत को कहते हैं जो व्यक्ति के रहने के लिए बनाई गई है। और तीसरा शब्द है घर। तो घर है जहाँ व्यक्ति रहता है। एक व्यक्ति के एक से अधिक घर हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक मकान हो सकते हैं, लेकिन एक से अधिक घर नहीं हो सकते हैं। इसी घर से घराना बना है, लेकिन मकान घर से घराना, लेकिन मकान से मकाना नहीं बनता है, भवना नहीं बनता है, घर से घराना। तो घर का अर्थ हुआ जहाँ व्यक्ति रहता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो घर का अर्थ हुआ चैतन्य सत्ता और जड़ सत्ता का मिलन। चेतन व्यक्ति रहता है और घर में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं तो उसका मिलन स्थली को घर कहते हैं। तो मनुष्य का वास्तविक घर क्या हुआ? जहाँ चेतन और जड़ का मिलन हुआ। तो ये शरीर, ये मानव शरीर मनुष्य का घर है। अब दूसरे शब्द की ओर जाए, भेदी। भेदी शब्द का अर्थ होता है रहस्य ज्ञाता, भेद जानने वाला, भेद ज्ञाता, रहस्य ज्ञाता, जो रहस्य को जानता है। घर का भेदी है। घर का भेदी होगा जो शरीर, मन और आत्मा, मनुष्य रूपी शरीर, मन और आत्मा का रहस्य जानने वाला। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कह सकते हैं? एक शब्द का प्रयोग करते हैं, गुरु। गु मतलब अंधकार, रु मतलब प्रकाश। तो वह व्यक्ति जो अंधकार से प्रकाश में लाए, जो इस घर के पंच तत्वों का भेद जानता है, इस मन के पंच कोशों का भेद जानता है, जो ये जानता है कि आत्मा के इन सातों चक्र का भेद जानता है। केवल भेद जानता ही नहीं, जो इस भेद का अनुभव करवा दे, वही गुरु हैं या सद्गुरु हैं। गुरु हैं या सद्गुरु हैं। सद्गुरु कौन होते हैं? मुक्त पुरुष होते हैं। तो घर का भेदी, घर का भेदी। अब तीसरा शब्द आया है लंका। तीसरा शब्द आया है लंका। लंग जड़ता का बीज मंत्र है, अंधकार का बीज मंत्र है, पतन का बीज मंत्र है, खत्म का बीज मंत्र है। तो जहाँ जड़ता है, जहाँ अंधकार है, जहाँ कुसंस्कार है, उसको ढाना ही होगा। तो मित्रों, हम समझे
घर का भेदी, घर यानी शरीर, शरीर का भेदी यानी रहस्य ज्ञाता गुरु, गुरु जब इंसान को मिल जाता है तो लंका यानी कुसंस्कार और जड़ता का जो आवरण है वह हटा देता है। तो इस तरह इस कहावत को पूरा करके लिखा जाए तो घर का भेदी लंका ढाए, घर का भेदी लंका ढाए, ईविद इह विधि विधि भवसागर तराए, भवसागर तराए या तैराए। तो इस तरह ये पूरी कहावत हो गई। घर का भेदी लंका ढाए, ईविद भवसागर तराए। घर का भेदी यानी इस घर, शरीर, चेतन, मन, इस घर का, मनुष्य का असली घर ये शरीर है। इस शरीर का भेदी, इस मन का भेदी, इस मानव जीवन का भेदी जो रहस्य ज्ञाता, भेदी मतलब रहस्य ज्ञाता गुरु मिल जाता है तो लंका यानी जड़ता, कुसंस्कार, लंग ऐसे भी जड़ता का बीज मंत्र है, जड़ता या पृथ्वी का बीज मंत्र है। तो जड़ता को हमारे जीवन से सदैव सदैव के खत्म कर दे, अंधकार को ख़त्म कर दे और इस विधि से वह गुरुदेव हमें भवसागर तैराए। तो ये कहावत आध्यात्म जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसको हमने गद्दार अथवा घुसपैठिया इत्यादि के लिए प्रयोग की थी। ये सही नहीं है। जिस विभीषण को इंडिकेट करके की गई थी वह भी सही नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देकर ये क्लास समाप्त करते हैं। कल एक नया विषय लेकर हम आएंगे। नमस्कार।